चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंप्यूटर। डेफिनेशन आपको बहुत पहले से पता है, हर क्लास में आप पढ़ते आए हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू स्टोर एंड प्रोसेस अवर डेटा और इंस्ट्रक्शन एट वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्लियर? First question, what is a computer? A computer is an electronic device that helps us to store and process our data or instruction at very high speed and accuracy. ठीक. Second question is mention any areas where computers are used. Any two areas यहाँ पे होना चाहिए था मैंने। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आप बहुत सारे जो मैंने लिखे हैं उनके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज में यूज होता है कंप्यूटर्स का, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, एंटरटेनमेंट फील्ड में, स्पोर्ट्स में, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें इसका आंसर मैंने जो लिखा है इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज नेम एनी टू इनपुट एंड two output devices. Two input and two output. There are several input and several output devices. Input devices like basic input devices and output devices are keyboard and mouse. Input devices, and in output section monitor and printer, speaker, earphone, printer, ये सारे क्या हैं? output devices. Name the component of CPU. CPU आपको पता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें देर आर 3 पार्ट, सब पार्ट ऑफ CPU, दैट इज ALU मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, MU मीन्स मेमोरी यूनिट आर द कंपोनेंट ऑफ CPU. राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. फुल फॉर्म लिखने आपको। फर्स्ट फुल फॉर्म ALU. ALU means arithmetic and logic unit. CPU central processing unit. CAL computer aided learning. CAL computer aided learning. अच्छा CAD होता, CAD होता तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर? 6th क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस इन द कंप्यूटर इज नोन एज प्रोसेसर और CPU। ठीक है, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होगी? CPU। ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट कंप्यूटर वर्क्स डिलीजेंटली। अच्छा, कंप्यूटर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट की मीनिंग पूछा है। ठीक है। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्यूटर देखिए ह्यूमन बीइंग वर्क करेगा तो उसको एक फिक्स टाइम के बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, ना ही उसका, जैसे हम लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो हमारा थोड़ा ध्यान इधर उधर डिस्टर्ब होता है, मन नहीं लगना और काम में गलतियां होने लगना, ये सारे काम कंप्यूटर में नहीं होते। कंप्यूटर क्या होता है? फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की भी इसमें कोई कमी नहीं होती है। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी मिस्टेक। बहुत लंबे समय तक, चाहे 2 मिनट का काम हो चाहे 2 घंटे का काम हो, बिना किसी गलती किए हुए इस काम को कर। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर वर्क डिलीजेंटली। क्लियर? ये थे आपके 7 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर। नाउ सेकंड सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मीन्स इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा, उसमें 1 वर्ड आंसर हो सकता था, 1 सेंटेंस आंसर हो सकता था। इसमें भी लगभग 1 या 2 या 3 लाइन तक आंसर लिमिटेड रहेगा। डज ए कंप्यूटर हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्सेटिलिटी।
एक्सप्लेन। कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्यूरेसी है, स्पीड है, तो उसमें एक वर्सेटिलिटी भी है। वर्साटाइल मीन्स क्या होता है, मल्टीटास्किंग। एनी पर्सन कैन वर्क मल्टीपल वर्क एट अ सेम टाइम। ठीक, तो कंप्यूटर क्या है, यस, a computer has the characteristics of versatility because a computer can perform different kind of tasks one by one or simultaneously। आप उसको सिंगल टास्क दीजिए या एक साथ कई टास्क, आप एक साथ सॉन्ग प्ले कर दीजिए, वर्ड पर टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, इंटरनेट पर कोई सर्फिंग करना शुरू कर दीजिए, प्रिंटिंग का कोई टास्क दे दीजिए, ये सारे काम एक साथ वो कर रहा है। तो मीन्स सिंगल टाइम में या एक स्पेसिफिक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, वर्सेटाइल मीन्स मल्टीपल टास्क। सेकंड क्वेश्चन इन दिस सीरीज, एक्सप्लेन एनी टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एनी टू पार्ट लिखा, एनी टू पार्ट मीन्स देयर आर 4 पार्ट इन कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। मैंने 2 पार्ट एक्सप्लेन किए हैं, इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर। The unit that can be used to insert data into a computer system is known as a input unit। Clear? Example में कीबोर्ड एंड माउस लिखे। आउटपुट यूनिट कौन से होते हैं? आउटपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPU एंड डिस्प्ले द आउटपुट एज यूजर रीडेबल फॉर्म। ठीक, ये क्या है, आउटपुट यूनिट CPU से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद होगी उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको यूजर रीडेबल फॉर्म में डिस्प्ले कराएगा। जैसे आप प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्रिंट कर लेते हैं, मॉनिटर से आप देख सकते हैं, स्पीकर से साउंड वॉइस सिग्नल्स को सुन सकते हैं। ठीक, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस। What is a CPU? Write its सब यूनिट, वेरी शॉर्ट में भी था। और CPU, द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU। द CPU इज कम्पोज्ड ऑफ 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स। CPU किससे बना होता है? बहुत सारे हजारों ट्रांजिस्टर्स से मिलकर के CPU कंस्ट्रक्ट होता है, कंपोज होता है। पार्ट्स ऑफ CPU आर ALU, CU एंड MU। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन 4, मेंशन द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा, मेंशन द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स। आपको पता है कि CPU के देयर आर 3 पार्ट्स इन द CPU। ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग आर कैरीड आउट बाय द ALU। CPU में एक ALU पोर्शन होता है, तो जितने भी प्रोसेसिंग होंगे वो कहाँ ALU में होंगे, जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन होने हैं वो ALU में। वेयर एज CU हेल्प्स टू, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा इन द सिस्टम। ठीक, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बीच डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक, memory unit holds the data and instructions until they are processed। जब तक उनको प्रोसेस करना है या करने के बाद उनको डिस्प्ले यूनिट पर सेंड करना है, तब तक कंट्रोल मेमोरी यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस या उन डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। इट सप्लाइज डेटा टू अदर यूनिट ऑफ CPU। मेमोरी यूनिट का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करना है, फिर इसके बाद अदर यूनिट को ट्रांसफ़र कर देना है। अगर प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन आई तो उसको आउटपुट सेक्शन पे सेंड करना है, और अगर आपने कोई इनपुट डेटा इनपुट किया है तो उसको ALU को सेंड करना है। तो ALU को सेंड करना है या किसको सेंड करना है, ये कंट्रोलिंग कौन करता था, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट उन डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का वर्क करता है। क्लियर। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर? देयर आर सेवरल लिमिटेशन एंड एडवांटेज। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, तो स्ट्रेंथ होगी तो वीकनेस भी होगी। भाई लिमिटेशंस मीन्स वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर नो IQ, कंप्यूटर हैज नो IQ। इनकैपेबिलिटी टू थिंक,
उसको अपने पास सोचने की कोई क्षमता नहीं होती, कोई डिसीजन मेकर नहीं होता। डिसीजन जितना सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रक्शन दिया गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया गया, सिर्फ उतना काम कर सकता है। ठीक, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, नो लर्निंग पावर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। Software is a set of programs which controls the internal operation of a computer and instruct a computer what to do। सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर या हार्डवेयर को ही इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है। हार्डवेयर, ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज अ हार्डवेयर। जिनको हम टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारे क्या है? हार्डवेयर है। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर आर designed to process analog data. The analog computers measures the continuous changes in physical quantity. Example speedometer and mercury thermometer. Next one is digital computer. A digital computer works on the principle of binary digit system 0-1. डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो बाइनरी डिजिट्स पर वर्क करते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म calculation and logical operation at a very high speed. Example, all modern computer, laptop, mobile, etc. are the example of digital computers. Hybrid computer. Now hybrid computers, a hybrid computer has features of both analog and digital computers. Digital computers, it is fast like an analog computer and has memory and accuracy like a digital computer. हाइब्रिड कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, जो दोनों की क्वालिटी कंटेन करता हो। क्लियर है? नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। They are particularly used in scientific and engineering applications such as weather forecasting। वेदर फोरकास्टिंग है और भी साइंटिफिक रिसर्च में है। इन सब में सुपर कंप्यूटर, ये बहुत ही बड़े साइज़ के और फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं इन द वर्ल्ड। नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास इज ओवर।